इकबाल ने ये कदम उठा तो लिया, लेकिन ज़ैनब पर इतना जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा हो गई। इकबाल ने आपसे पहले ज़्यादती भी की थी निकाह से पहले? जी की थी। वो आपके साथ रिश्ता निभाएगा या तलाक दे देगा? अब ये वो कहता है कि बच्चे के बाद फैसला होगा, इससे पहले नहीं फैसला होगा। इकबाल दाता दरबार क्यों छोड़ कर गया था? लड़ाई की वजह से ही छोड़ के गए थे। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ अपना घर बसाऊँ, लेकिन वो बसाना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं आप टीवी। मेरे साथ ज़ैनब मौजूद हैं। ज़ैनब की उम्र तकरीबन 18 साल है। ज़ैनब के मोहल्ले में एक सरकारी ऑफिसर रहा करता था। ज़ैनब के घर में एक मुश्किल आ टपकी तो ज़ैनब ने उससे मदद मांगी। जब उससे मदद मांगी तो वो इनके साथ आया जाया करता था, और जब उनके साथ आया जाया करता था तो इनकी उनके साथ दोस्ती होगी जिसका नाम इकबाल था। इकबाल ने इनसे शादी करने का फैसला इस वजह से किया कि लोग इन पर शक करना शुरू कर चुके थे। जब लोगों ने शक करना शुरू किया तो इकबाल और ज़ैनब ने कहा कि हम दोनों एक जोड़ा बन जाते हैं, यानी कि हम शादी कर लेते हैं ताकि कोई हम पे शक ना कर सके। इकबाल की एक अहम बात आपको बताता चलूं, इकबाल की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन इकबाल ने ये कदम उठा तो लिया, लेकिन ज़ैनब पर इतना जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा हो गई। ज़ैनब को अपने घर लेकर गया, लेकिन घर वालों ने अपनाया नहीं, इसको तस्लीम नहीं किया। ज़ैनब को उसने प्रेग्नेंट भी कर दिया। अभी ज़ैनब हामला है, तकरीबन 8 माह हो चुके हैं और अब वो इसको दाता दरबार छोड़कर चला गया। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ज़ैनब, मुझे बताओ कि आपने शादी क्यों की थी इकबाल से? लोगों की बातों की वजह से, ताकि लोग बातें करते हैं। क्यों करते थे लोग बातें? लोग बातें इसी वजह से ही करते थे। इन्होंने अपने घर में बोल दिया था कि मैंने इससे शादी करनी है। अच्छा। और इसकी बेगम मेरे घर में आई और मुझे मारा पीटा, और इस वजह से लोगों को ज़्यादा पता चल गया। अच्छा। लिहाजा इन्होंने अपनी ज़ुबान से अपने घर में बोल दिया था। वो जो शक में बात थी वो यकीन में बदल गई। जब उसकी बेगम है थी तो फिर वो आपसे शादी क्यों करना चाहता था? मुझे ये कहता था कि वो मुझ पे शक करती है और मुझे खाना नहीं बना के देती, ये करती है वो करती है। तो फिर उसको छोड़ देता वो? इसी मामले में इन्होंने मुझसे निकाह किया। जब निकाह का वक़्त आया तो मैंने कहा आपकी बेटी भी है, आपकी बेगम भी है, लिहाजा आप सोच लें। इन्होंने बोला कि जी मैं उनको तलाक दे के फिर मैं आपका घर बसाऊंगा। लेकिन लिहाजा ये हुआ कि तलाक भी नहीं उन्होंने दी और मुझे भी जलील कर छोड़ा है। और ना तो अब तो रखने की उम्मीद रखता है, ना तो वो रखना चाह रहा है, और यही कह रहा है कि मैंने तुझे तलाक देनी है बच्चे के बाद। लेकिन लिहाजा 2 माह भी नहीं गुजारने की हिम्मत रही उनके घर, ताकि उन्होंने ऐसी बातें की हैं, मारा पीटा है और घर से बाहर निकाल दिया। लिहाजा आपने खुद से शादी की थी या आपके माँ बाप ने करवाई थी? मैंने खुद से शादी की थी। घर से भाग के? जी, घर से भाग के। किसने निकाह पढ़ाया था? निकाह कोर्ट में पढ़ाया था, पता नहीं अब उन्होंने खुद ही पढ़ाया था, उनके साथ ही थे कोई। निकाह उन्होंने खुद ही पढ़ाया? मतलब मौलवी ने निकाह पढ़ाया था, लेकिन कोर्ट मैरिज हुई थी। मुझे नहीं पता अभी वो कौन थे। आपने सिग्नेचर वगैरह किए थे निकाहनामे? जी किए थे। आपकी उम्र तब क्या थी? तब 16 साल थी, 16-17 16 साल की उम्र में आपने खुद से ये फैसला किया शादी करने का। फिर कितना अरसा आप उसके साथ रही घर में? तकरीबन 6-7 माह रही हूँ, और ये 8वां माह शुरू हुआ है और लिहाजा उन्होंने मुझे निकाल दिया हुआ है। अभी आप हामला हैं? हाँ जी, हामला हूँ। उसको मालूम है इस बात? जी मालूम है उसको। अच्छा, वो आपको डॉक्टर के यहाँ लेके जाता है? जब डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ता है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल का कार्ड बनवाया हुआ है, और उधर भी टाइम पे नहीं लेके जाता। वैसे कोई मसला क्या कहता है? यही कहता है अच्छा जाता हूँ, टाइम नहीं है, गर्मी है, धूप है, ये मसला, ऐसी बातें सुनाता है। और उसके बाद अगर महीने से पहले, मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अगर कोई मसला होता है तो बिल्कुल भी नहीं बात सुनता ही। आप पे तशद्दुद क्यों करता है? चूँकि वो आपसे प्यार करता था तो अब आपको क्यों मारता है? वो इसीलिए मारता है कि क्योंकि उसके जो पहले ससुराल वाले हैं वो उसको ये कहते हैं कि ये मतलब कि अंसारी है, हम अडाई लोग हैं, हम अंसारियों की जो बेटी है ना वो हमारे अडाई कौम में नहीं रह सकती। और इसी वजह से वो इनकी बातों में आके ये तशद्दुद का निशाना बनाता है और लिहाजा मारता पीटता है। और इकबाल ने आपसे पहले ज़्यादती भी की थी निकाह से पहले? जी की थी। उसके बाद ये फैसला किया था कि मैंने क्या करूँगा? जी। जब ज़्यादती की थी तब आप अकेली थी? जी मैं अकेली थी। आपके साथ कोई नहीं था? जी नहीं, मेरी बहन थी, लेकिन उसको साइड पे बिठाया हुआ था और कह रहे थे कि किस जगह गए थे आप लोग?
जब आपके साथ ज्यादती हुई है? शिमला पहाड़ी। शिमला पहाड़ी, वहाँ पे किसी होटल में लेकर गया था? जी, होटल में। आपकी बहन को नहीं मालूम था? नहीं, उनको किसी बात का मालूम नहीं था। अच्छा, किस काम के लिए आप लोग गए थे शिमला पहाड़ी? शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। अच्छा, तो कितनी देर आपने उसके साथ टाइम गुजारा? तकरीबन 8-9 माह, 10 माह, 1 साल की मुद्दत तक ये। उस टाइम पे कितनी देर आप उसके साथ रही जब शिमला पहाड़ी गई थी? याद नहीं है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? नहीं, इतना नहीं, बस 20 से 15 आपकी 20। रजामंदी थी उसमें? मुझे नहीं पता था ये क्या माजरा है, क्या नहीं है। जब लेके गया तब पता चला था क्या माजरा है इसमें। घर आके बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं डर बताया की था? वजह से नहीं बता सकी। जब मैंने धमकी दी डर की कि मैं अपने घर में बताती हूँ, तब इन्होंने बोला कि मैं तेरे साथ निकाह करता हूँ। और उसके बाद निकाह हुआ है। निकाह के बाद अब 4 माह सही रहा है, 4-5 माह सही रहा है। अब वो जो है ना, वो अपने फैमिली के पीछे लग के अब वो कह रहा है कि मैंने तुझे नहीं रखना, मैंने छोड़ देना है। लिहाजा उसने पहले भी शादी की हुई थी, वो कमाता भी होगा, आपको पता भी होगा। जॉब क्या करता है? वो पुलिस मुलाजिम है, CM स्कॉट के ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर हैं। वो इतना कमा लेते हैं कि 2 बीवियों को इकट्ठा रख सके? जी, कमा लेते हैं। 42,000 तनख्वाह है उनकी। वाह, माशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि अभी आप क्या चाहती हो? क्योंकि वो बच्चा नहीं रखना चाहता, आपको नहीं रखना चाहता, वो हमल ज़ाया करवाना चाहता है। जी, वो यही चाहता था, लेकिन मैंने ये नहीं, ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब वो उसी आपको के रखना साथ, ही नहीं चाहता तो आप हमल क्यों नहीं ज़ाया करवा रहे? क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो बाप नहीं है? वो क्यों नहीं चाहता कि बच्चा आए दुनिया में? शायद अल्लाह पाक ने बेटा देना है, बेटे की वजह से वो ये सोच रहे हैं। उनकी फैमिली ने उनको ये बोला है कि जो जायदाद है तेरी वो उसी के नाम में लग जाएगी। उसके पास पहले बेटा नहीं है तो उसके नाम में लगेगी, लिहाजा ये ख़त्म हो जाए तो ये लड़की जो है हमारी तेरी ज़िंदगी से फारिग हो जाए। आपको कंफर्म हो चुका है कि बेटा ही आएगा दुनिया में? जी, कन्फर्म है। सिर्फ इस बुनियाद पे वो आपको हमल ज़ाया करवाने के लिए कहता है? जी, और कोई वजह नहीं? और कोई वजह नहीं है। लेकिन वो आपके साथ रिश्ता निभाएगा या तलाक दे देगा? अब ये वो कहता है कि बच्चे के बाद फैसला होगा, इससे पहले नहीं फैसला होगा। बिलफर्ज हमल आप ज़ाया करवा देती हो तो वो क्या फ़ैसला लेगा? उसने कुछ बताया आपको? नहीं बताया। ये कहता है कि मैं तो वैसे भी तुझे कहता हूँ कि मैंने तुझे छोड़ना है, मैं तुझे छोड़ थोड़ा दिया है। लेकिन लिहाजा जो वो बातें करता है ना, उसकी बातों से यही ज़ाहिर होता है कि उसने छोड़ देना है। वो ये क्यों कहता है कि मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा देता हूँ? क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे साथ बोलते नहीं है ना, इस वजह से वो कहता है कि अगर तेरे वालिदैन तुझे नहीं रखेंगे, तुझे नहीं मतलब कि अपने पास लेके जाएंगे, तो मैं फिर आपकी शादी करवा दूँगा आगे। अभी वो क्यों कहता है कि मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा दूँगा? वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा देता हूँ, लिहाजा मैं आपको जो मेरी हैसियत के मुताबिक जो जहेज़ वगैरह हुआ मैं देता हूँ, दे के ताकि आप अपने किसी और जगह पे अपनी ज़िंदगी बसर कर सको। लिहाजा ये मेरे फैमिली जो है ना तुझे मेरे साथ जीने नहीं देगी। पहले दिन प्यार था वो आज नहीं रहा? वो आज नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। अभी आप कहाँ रह रही हो? अभी मैं मुँह बोला भैया उनके घर रह रही हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिलाल भाई। आपको इकबाल दाता दरबार क्यों छोड़ कर गया था? लड़ाई की वजह से ही छोड़ के गए थे। क्या लड़ाई हुई थी? यही लड़ाई हुई थी कि मैंने मेडिसिन लेने जाना है, तो मेडिसिन लेने नहीं गए। कहते हैं चलो आओ जाते हैं। वहाँ से सामान उठाया और मुझे दादा साहब छोड़ के चले गए हैं। आपको पता भी नहीं चला? मुझे पता नहीं चला। आप रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, चीखी नहीं? मैंने उनसे बोला था, लेकिन वो कह रहे थे कि 6:30 2 बजे की निकली थी और 2 बजे से लेके 6:30 बजे तक 26वां रोज़ा है। और रोज़े की अफ्तारी के वक्त जब अफ्तारी का टाइम हुआ है ना, मुझे छोड़ के वो चले गए हैं। बाद में फिर तकरीबन रात 8-9 बजे का टाइम हुआ है, मुझे मैसेज उन्होंने किया तूने वापस नहीं आना। मैंने कहा आके ले जाओ, तो कहते हैं कि तू खुद आ जा, वहाँ से रक्षा करवा ले और खुद आ जा। लेकिन मेरे पास ज़्यादा सामान की वजह से मैंने ये बोला कि इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है, मैंने अकेली ने नहीं आना, आप आके मुझे ले जाओ। तो कहते थे कि तेरी सोच होगी, मैं आऊँगा। ज़ैनब, अगर अभी वो आपको सुन रहा है तो कोई पैगाम देना चाहोगे? यही पैगाम देना चाहूँगी, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ अपना घर बसाऊँ, लेकिन वो बसाना नहीं चाहता। और लिहाजा मुझे ये अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इसके लिए भी जो है आसानी हो जाए और मेरे लिए भी आसानी हो जाए। बिल्कुल जी। आजकल की लड़कियाँ
18 साल की उम्र से छोटी उम्र में शादी करने की ख्वाहिशमंद नज़र आती हैं। बहुत से ऐसे केसेस हम कवर करते हैं जिसमें लड़की तकरीबन 14 साल की 15 साल की होती है तो वो इजहार करती है कि मेरी शादी कर दी जाए। इसकी वजह मालूम नहीं हो पाती कि क्यों इतनी जल्दी होती है लड़कियों को। खैर, लेकिन ज़ैनब की यही अपील है कि इसको इंसाफ दिलाया जाए और किसी तरह इकबाल से मिन्नतें करके रिक्वेस्ट करके उसको मनाया जाए कि वो इसको रख ले और ये इसके साथ रहना चाहती है, ये निभाना चाहती है रिश्ता। लेकिन इकबाल शायद भूल चुका है कि वो उसने जब वो कदम उठाया था इसके साथ निकाह करने का, वो किस वजह से उठाया था। प्यार था या फिर जिस्म की हवस थी, ये तो रब ही जानता होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और प्लीज़ आप लोगों को अगर इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाती है कि आपके मुल्क में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो इससे बचने की कोशिश किया करें, ना कि इसी तरफ बढ़ने की कोशिश किया करें। आपके लिए ये अवेयरनेस होती है, आपको ये पैगाम दिया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि अगर ये कदम उठाएंगे तो आपके साथ ये होगा, अगर ये कदम उठाएंगे तो आपके साथ ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए एहतियात किया करें, अपनी बहनों बेटियों का ख्याल रखा करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।